प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने जो करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर के आए हैं वो है आपका 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022। और इसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का जो आयोजन किया गया था वो अभी हाल फिलहाल में ही आपका 20 से लेकर के 28 नवंबर 2022 के मध्य इसका आयोजन किया गया। अब इस आयोजन में एक तरीके से आपका आकर्षक कार्यक्रम भी संपन्न हुआ था और इस आकर्षक कार्यक्रम में जो संपन्न हुआ, इसका कार्यक्रम का संपन्न स्थल कहाँ पर किया गया था, तो ये आपका किया गया था गोवा में। और इसी आयोजन स्थल गोवा में ही आपके कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और उसके साथ साथ गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भी इस आयोजन स्थल पर उपस्थित हुए और इसका भव्य उद्घाटन किया गया। लेकिन उद्घाटन समारोह भी, ये पॉइंट्स आपका परीक्षाओं में मायने रखता है, और ये उद्घाटन समारोह जो किया गया वो गोवा में ही एक स्थित है स्टेडियम जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पणजी में स्थित है और इसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पणजी में इसका भव्य उद्घाटन समारोह किया गया, जिसमें आपके फिल्मी दुनिया से बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ साथ आपके केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मंत्री जो हैं अनुराग सिंह ठाकुर तथा गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भी इस उद्घाटन समारोह स्थल पर उपस्थित थे। अब इसमें अगला पॉइंट्स आ जाता है आपका कि शामिल भारतीय फिल्में, मतलब 53वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में कौन कौन सी भारतीय फिल्मों को शामिल किया गया। चूँकि होता ये है कि इसमें नाम से ही आपको प्रतीत होता है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आपकी भारतीय और इंटरनेशनल लेवल की जो भी फिल्में होती हैं वो सभी फिल्मों को शामिल किया जाता है और उनको अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो इस 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आपका भारतीय फिल्मों में 3 फिल्मों को शामिल किया गया, जिसमें अभी कुछ दिन हाल फिलहाल में आई थी कश्मीर फाइल्स। उसके बाद से आपका जो दूसरी भारतीय फिल्म को रूप में शामिल किया गया वो थी द स्टोरी टेलर। और तीसरी जो फिल्म भारतीय फिल्म शामिल की गई वो है आपका कुरांगू पेडल। तो इस तरीके से 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में 3 भारतीय फिल्मों को शामिल किया गया, जिसको नोट कर लीजिएगा। पहला आपका है कश्मीर फाइल्स, द स्टोरी टेलर, और तीसरा है आपका कुरांगू पेडल। अब जब ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव स्टार्ट हुआ तो इस महोत्सव का उद्घाटन फिल्म किसको दिखाया गया था, तो उद्घाटन फिल्म में जो सबसे पहले उद्घाटन फिल्म के रूप में शो की गई वो है आपका आल्मा एंड आस्कर। और ये आल्मा एंड आस्कर जो है, इस फिल्म के जो निर्देशक थे वो डाइटर बर्नर। ये निर्देशक का नाम भी आप लोग थोड़ा सा देख लिया करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देता है कि 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में महोत्सव की उद्घाटन फिल्म आल्मा एंड आस्कर का निर्देशक कौन था, तो निर्देशक आपके हो गए डाइटर बर्नर। अब आते हैं अगले पॉइंट्स पे। अगला पॉइंट्स क्या है, तो अगला पॉइंट्स ये है कि अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष कौन थे। अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई ना कोई ज्यूरी का अध्यक्ष होगा। ज्यूरी यानी कि जो अंपायर या निर्णय देने वाला जो पैनल होता है, उसी निर्णय देने वाले पैनल में एक उसे ज्यूरी के नाम से जाना जाता है। और उस ज्यूरी का अध्यक्ष कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नादो लापिड। उसके बाद से अगला पॉइंट आ जाता है कि पुरस्कार में दी जाने वाली ट्रॉफी क्या होती है। तो पुरस्कार के रूप में जो भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म होगा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक होगा, उसके लिए आपका स्वर्ण और रजत मयूर ट्रॉफियाँ उस व्यक्ति को प्रदान की जाती हैं। अब आते हैं हम अगले पॉइंट्स पे। तो अगला पॉइंट्स ये है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो इस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो दिया गया उसके लिए कौन सी ट्रॉफी दी गई, तो उसके लिए स्वर्ण मयूर ट्रॉफी प्रदान की जाती है। और इसमें
आपका जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी उस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम। और ये जो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम नामक फिल्म है ये किस देश की फिल्म है? तो ये स्पेन की फिल्म है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये कौन सी फिल्म है? तो स्पेनिश फिल्म। उसके बाद से आपका अगला पॉइंट्स आ जाता है। अगला ये है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए कौन सी ट्रॉफी दी गई? तो वो दिया गया आपका रजत मयूर ट्रॉफी। और ये जो रजत मयूर ट्रॉफी दी गई या सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जिसे दिया गया वो थे नादेर साइबर। और इनको किस फिल्म के लिए दिया गया? तो इनकी फिल्म थी नो एंड। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नादेर साइबर को दिया गया और इनकी फिल्म का नाम था नो एंड। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट्स पे। तो अगला पॉइंट ये है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड दिया गया वो है आपका डेनियला मार्न नवारो। और इनको किस फिल्म के लिए दिया गया? तो इनको दिया गया था आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम, जो कि अभी पीछे आपने देखा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अंतर्गत ये फिल्म शामिल थी जो कि स्पेनिश फिल्म थी। और इसी स्पेनिश फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जिसे दिया गया वो हैं आपके डेनियला मार्न नवारो। और इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया वाहिद मोबासेरी। और ये किस फिल्म के लिए दिया गया? तो ये दिया गया आपका नो एंड के लिए प्रदान किया गया। तो इस तरीके से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपका 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में इन लोगों को प्रदान किया गया। अब आते हैं आपका कि अगला पॉइंट्स ये है कि ज्यूरी का विशेष पुरस्कार किसे दिया गया? तो इस ज्यूरी का विशेष पुरस्कार जो दिया गया वो है वो आपका लाव डियाज। व्यक्ति का क्या नाम है? लाव डियाज। और किस फिल्म के लिए दिया गया? तो व्हेन द वेव्स ऑफ गॉन। फिल्म का नाम है व्हेन द वेव्स ऑफ गॉन। उसके बाद आपका 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किसी भी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? इसके अंतर्गत ये होता है कि कोई भी निर्देशक अगर पहली ही फिल्म अपनी हिट करा दिया तो उसके लिए भी इसमें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अवार्ड प्रदान किया जाता है। और इसके अंतर्गत जिस निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया वो थे आपके असीमिना प्रोएड्रा। और फिल्म क्या थी? तो बिहाइंड द हैशटैग्स। अब अगला पॉइंट आता है कि इसमें इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो ये इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर जो है वो साउथ इंडियन दक्षिण भारत के एक एक्टर हैं चिरंजीवी। और उसी चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया। महोत्सव का समापन। अब चूंकि आपने देखा कि उद्घाटन समारोह जो भी आपका उद्घाटन समारोह किया गया था वो उद्घाटन समारोह जो है वो किस फिल्म से किया गया था? तो अल्मा एंड ऑस्कर से किया गया था जो कि एक ऑस्ट्रियाई फिल्म थी। और उस अल्मा एंड ऑस्कर फिल्म के जो निर्माता थे वो थे आपके डाइटर बर्नर। तो उद्घाटन भी किसी न किसी फिल्म से किया जाता है और इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन भी किसी न किसी फिल्म से किया जाता है। तो इसमें आपका जो समापन फिल्म थी वो थी आपकी परफेक्ट नंबर। और ये जो परफेक्ट नंबर है ये आपका पोलिस इसके निर्देशक थे। और इसी पोलिस के द्वारा परफेक्ट नंबर नामक फिल्म दिखाई गई और इसी के साथ 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन भी कर दिया गया। और इसके निर्देशक कौन थे? तो जानूसी मार्गन थे। जानूसी मार्गन। फोकस स्पॉटलाइट देश। अब इसमें ये होता है फोकस स्पॉटलाइट देश कि इसमें किसी न किसी देश को क्या किया जाता है? फोकस कंट्री के रूप में शो किया जाता है। और इस फोकस कंट्री के रूप में किस देश को शो किया गया? फ्रांस को। और जिस भी देश को फोकस कंट्री के रूप में शामिल किया जाता है उसकी 8 कंट्री फोकस पैकेज के तहत महोत्सव में प्रदर्शित किया जाता है। तो इसी फ्रांस की 8 फिल्मों को एक तरीके से कंट्री फोकस पैकेज के तहत महोत्सव में प्रदर्शित किया गया।
तो इस तरीके से आपने देखा कि 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के संबंध में जितना भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सभी हमने शामिल कर दिया। अब एक पॉइंट आप लोग अलग से इसको नोट कर सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का जो भी शुरुआत हुई थी, इसकी महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत आपका 1952 से हुई थी। ये पॉइंट आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा कि 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत 2022 में हुई थी और ये कहाँ पर किया गया था? मुंबई में। और जब मुंबई में इसका आयोजन किया गया तभी से लेकर के इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता रहा है। और ये भी एक पॉइंट है कि जैसे कि आपने देखा कि इसका आयोजन स्थल कहाँ पर था? तो गोवा में था। और इस आयोजन स्थल जब गोवा में हुआ तो ये लगातार आपका 19वां वर्ष है, लगातार 19वां वर्ष है जो कि गोवा में इस फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। तो इस तरीके से जो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर क्वेश्चन बनते हैं उसको हमने सारे क्वेश्चन को आपको इस करंट अफेयर्स में पुटअप कर दिया। अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।